चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक सेठ की, एक मजदूर की और एक बहुत ही शानदार गणित के बारे में बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिख रखा है गणित, मजदूरी और न्याय। मतलब निश्चित रूप से यहां पर आपको न्याय करके बताना है कि वास्तव में सही क्या है। यहां पर मैंने लिख रखा है चालाकी। तो भाई यहां पर हमें इस प्रकार की चालाकी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से हमें इस प्रकार की चालाकी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर कट का निशान लगा दिया है। तो भाई आज का जो प्रश्न है वो कैसा है, ध्यान दीजिएगा। एक मजदूर है जो काम करने के लिए कहीं शहर जाता है, तो बीच में रास्ते में बहुत सारे गांव पड़ते हैं। तो वहां पे एक सेठ है, वो सेठ का काम क्या है, सेठ जो है काम कर रहा था, तो उसने देखा कि उनके जो गोडाउन है ना, उनके जो गोडाउन है उसमें बहुत सारे गेहूं जो है वो क्या हो रहे हैं, चूहे जो है कुतर रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो उसने क्या किया, उस गेहूं को निकाल करके मैदान में सुखाने के लिए आदमी ढूंढ रहा था। तो वो मजदूर को बुलाया, बोला भाई मेरे जो गोडाउन है उसमें कुछ बोरी हैं, उसको आप निकाल दो तो मैं आपको 3 रुपए मजदूरी दूंगा। मतलब एक बोरी को निकालने का 3 रुपए मजदूरी। ध्यान दीजिएगा, तो उसने क्या किया, मजदूर मान गया, ठीक है भाई मैं कर देता हूं। तो उसके गोडाउन में कुल 90 बोरी थी, ठीक है 90 बोरी था। तो उस 90 बोरी को उसने क्या किया, मजदूर ने निकाल दिया। और एक बोरी का मूल्य कितना था, 3 रुपए था। 3 रुपए के दर से उसने निकाल दिया। लेकिन चूंकि शुरुआत था तो सेठ ने कहा कि अभी मेरा बोहनी हुआ नहीं है, तो उसने कहा कि आप शाम को जब आना तो मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो ठीक है, वो चला गया। उसके बाद क्या हुआ, शाम को जब वो मजदूर वापस आया तो सेठ ने कहा कि भाई मैंने जो गेहूं सुखाया था बाहर में, वो तो पूरा सूख गया है, साफ भी हो गया है। अब जो है गेहूं की मात्रा कम हो गया है, सूख गया है तो हल्का भी हो गया है। अब आप गेहूं को अंदर कर दो। तो लेकिन अब मैं क्या करूंगा, आपको गेहूं का एक बोरी का 2 रुपए दूंगा। तो वो मजदूर जो है मान गया, बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे तो काम मिल रहा है। तो उसने क्या किया, फिर से क्या किया, अब जो है वो उसके पास केवल 60 बोरी था, क्योंकि जब साफ करवाए तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर निकले होंगे और कुछ जो है गेहूं जो है सूख गया तो हल्का हो गया। तो अब टोटल कितने बोरी हो रहे हैं, 60 बोरी हो रहे हैं। उसने कहा कि अब मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 2 रुपए के दर से आपको दूंगा मजदूरी। तो उसने टोटल कितने, 90 बोरी सुबह 3 रुपए के दर से और शाम को कितने, 60 बोरी। इतने बोरी को उसने क्या किया, एक बार बाहर निकाला, एक बार अंदर किया। अब सेठ ने क्या किया, लास्ट में उसने कैलकुलेशन किया। अब ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपको ही न्याय करना है भाई कि वास्तव में यहां पर क्या होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना तो इसी प्रकार की चालाकी सामने वाला व्यक्ति कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है और गणित में कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इसने क्या किया, सेठ ने इन दोनों को जोड़ा। तो इसको जोड़ा तो 90 में 60 जोड़ा कितना हो गया, 150। अब 150 क्या है, बोरी है। तो 150 बोरी के हिसाब से सेठ ने अपना गुना भाग किया और सेठ ने उस मजदूर को, चूंकि मजदूर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको ज्यादा गुना भाग नहीं आता था, तो सेठ ने उसको क्या किया, 375 रुपए दिया। और ये 375 रुपए उसने लिया। और हालांकि मजदूर को लग रहा था कि मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रहा है, तो वो क्या किया, पैसा तो ले लिया, लेकिन सेठ से कहा कि भाई मुझे कुछ कम क्यों लग रहा है। तो उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो आपके सामने ही कैलकुलेशन किया है, आपके सामने गुना भाग करके मैंने पैसा बनाया है, तो ये मैंने दे दिया। तो अब आपको वीडियो को यहीं रोक देना है भाई, और आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि क्या वास्तव में मजदूर जो कह रहा था कि उसको कुछ रुपए कम दिए गए हैं, क्या सही हैं, और वास्तव में अगर ऐसा है तो वास्तव में इसको कितना रुपए और मिलना चाहिए था। इसको किस प्रकार के कैलकुलेशन करके निकाला गया है कि उसने 375 रुपए दिए। अब ये मजदूर जब अपने घर गया ना तो उसका लड़का जो है पढ़ रहा था, क्योंकि आजकल सारे लोग जो है भले मजदूर हो कुछ भी हो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाता है। तो उसका बच्चे ने जब कैलकुलेशन किया कि 375 रुपया दिया है, तो वो जान गया कि सेठ ने कैसे कैलकुलेशन किया है, और उसने सही कैलकुलेशन के द्वारा यह भी निकाल दिया कि वास्तव में इसको कितने रुपए और मिलना था। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको पूरा बेसिक से समझा देता हूं कि वास्तव में इसका कैलकुलेशन क्या था। और निश्चित रूप से आप लोग न्याय जरूर करिएगा कि वास्तव में सेठ ने उसको कितने रुपए कम दिए हैं। तो अब जब उसने कैलकुलेशन किया, अब क्या किया, देखिए उनका जो लड़का है वो कैलकुलेशन किया। अब ये तो पता है कि 90 बोरी था शुरुआत में, ध्यान दीजिए 90 बोरी को 3 रुपए के दर से मजदूरी लगा था। और उसके बाद शाम को 60 बोरी को उसने क्या किया, अंदर किया। इसका दर कितना था, 3 रुपए। इसका कितना था, 2 रुपए था। यहां पर देखिएगा, यहां पर 2 रुपए था, तो यहां पर 2 रुपए मजदूरी था। अब उसके सेठ ने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, और वो बच्चा जान गया था। यहां पर देखिए इसको जोड़ा था तो 150 बोरी आया। ध्यान दीजिएगा 150 बोरी हुआ, और 150 बोरी फिर सेठ ने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ दिया था, है ना, इन दोनों को जोड़ दिया था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जोड़ दिया था
अब वो सेठ ये बोला, मजदूर को ये बोला कि भाई आपने सुबह 3 रुपए के दर से किया था, बाद में 2 रुपए के दर से किया था, तो 3 और 2 5 रुपए के दर से हो गया उदाहरण के लिए। लेकिन आपने 150 बोरी टोटल बाहर किए और अंदर किए, तो सभी बोरियों का दर तो आप 5 रुपए नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 2 दर जुड़े हुए हैं, 3 रुपए और 2 रुपए, ठीक है, 3 और 2 5 रुपए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। ये सेठ का कैलकुलेशन है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 75 बोरी आया उदाहरण के लिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मैं बता रहा हूं। अब उसने क्या किया, 75 बोरी किया, उसके बाद उसने क्या किया, इसी को 5 से गुना कर दिया। अब इसको जब 5 से गुना करेगा तो 5 पंचे 25 का 5 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और हासिल 2, फिर 7 पंचे 35 और 36 37, ये हो गया 375, और 375 रुपए उसने उसको दिया। जबकि यहां पर गलत कैलकुलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए भाई यहां पर आप देख सकते हैं, फिर उसके लड़के ने कैलकुलेशन कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 60 बोरी का कितना रुपए हो रहा है, 2 रुपए हो रहा है। चलो तो हम 60 बोरी का अगर 2 रुपए के हिसाब से करते हैं तो 6 दूनी 12, 120 रुपए तो ये हुआ। और 90 बोरी का यदि हम 3 रुपए के हिसाब से करते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 270 रुपए, ठीक है। याद रखिए, जब आप मजदूरी कर रहे हैं तो आपको तुरंत क्या कर लेना चाहिए, हिसाब किताब कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में गड़बड़ी जरूर होता है। और ये तो घोर कलयुग है, आप सभी जानते हैं। तो इस घोर कलयुग में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब देखिए, अगर वास्तव में यहां पर ये जो है, अगर अलग अलग मजदूरी ले लिया होता तो यहां पर 0 आता, 7 और 2 कितना होता, 9 होता, और 2 और 1 कितना होता, 3, मतलब उसको 390 रुपए मिल जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए 375 रुपए दे रहा है, तो कितने रुपए का हेर फेर हो रहा है, यहां पर इनको आप देख सकते हैं कितने रुपए का हेर फेर हो रहा है, 15 रुपए का हेर फेर हो रहा है, मतलब 15 रुपए उनको कम दिया जा रहा है। तो उसके लड़के ने इसको कैसे पकड़ लिया, तो उसने क्या किया, अलग अलग कैलकुलेशन किया, और सेठ ने जो कैलकुलेशन किया उसमें 15 रुपए कम क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 15 रुपए कम क्यों हो रहा है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको फिर से मैं डिलीट कर देता हूं और आपको बता रहा हूं कि 15 रुपए माइनस क्यों आ रहा है। यहां पर देखिए 90 बोरी के हिसाब से मैं आपको पूरा बता रहा हूं, 90 बोरी का 3 रुपए दर था, है ना। और जो 60 बोरी है, ध्यान दीजिएगा, 60 बोरी है उसका कितना रुपए था, 2 रुपए था। अब इनको जब जोड़ा गया तो 150 बोरी हुआ, इसको जब भाग दिया गया 2 से तो यहां पर कितना बोरी हो गया, 75 बोरी। अब देखिए यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि गलती कहां पे हुआ था। आप सोच कर देखिए, ये जो 75 बोरी है, तो 75 बोरी का कितना, 3 + 2 रुपए के दर से, क्योंकि इनको डायरेक्ट गुना किया गया था 75 से, है ना, इसको 5 से गुना किया गया था। इनको आप अलग अलग गुना करके भी जोड़ेंगे ना तो उत्तर तो उतना ही आएगा। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इसमें 75 बोरी का रेट, ध्यान दीजिए, 75 बोरी का रेट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, 75 बोरी का रेट कितना पड़ रहा है, 3 रुपए, ठीक है। 75 बोरी का रेट कितना पड़ रहा है, 3 रुपए पड़ रहा है। और 75 को यदि हम 3 से गुना करेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना आ रहा है, 5 × 15 का 5 हासिल 1, और 7 × 21 और 1 22, मतलब यहां पर कितना आ रहा है, केवल 225 रुपए। जबकि 90 को अगर हम 3 से गुना करें तो यहां पर कितना आता, 9 × 27, मतलब यहां पर देखिए कितना आता, 270 रुपए आता। समझ आ गया। और यहां पर देखिए 60 बोरी का, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 75 बोरी का फिर कितने रुपए से कैलकुलेशन किया जा रहा है, 2 रुपए से। तो 75 दूनी अगर हम 2 करेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, 150 आएगा, ध्यान दीजिएगा। जबकि वास्तव में कितना आ रहा है, यहां पर 6 दूनी 12, यहां पर आएगा 120 रुपए। अब यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहां पर भाई इनको जब हम जोड़ते हैं, यहां पर जोड़ेंगे कितना आएगा, ये देखिए यहां पर 390 रुपए आ रहा है, जबकि वास्तविक है और ये जो है गलत तरीका से जोड़ा गया है। देखिए इसमें कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 और 2 कितना हो रहा है, यहां पर 7 आ रहा है, और 2 और 1 3। तो यहां पर जब गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है, 375, जबकि वास्तविक रूप से उसका निकाला जा रहा है तो कितना आ रहा है, 390 रुपए। पूरा हेर फेर यहीं पर हुआ है, क्योंकि हमको यह लग रहा था कि भाई वो 75 बोरी का क्या कर रहा है, 3 रुपए के हिसाब से अगर कैलकुलेशन कर रहा है तो पूरा खेल इस 75 रुपए पर है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस 75 रुपए को 3 रुपए के हिसाब से गुना किया गया था, फिर इसी 75 रुपए को कितने रुपए, 2 रुपए के हिसाब से गुना किया गया था, जो कि क्या है,
गलत है, क्योंकि आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसको 15 रुपए और देना चाहिए था, और निश्चित रूप से आप लोगों के कैलकुलेशन के आधार पर ही 15 रुपए का और क्या होना चाहिए था, उस सेठ को, उस मजदूर को देना चाहिए था। निश्चित रूप से आप लोगों ने बिल्कुल सही न्याय किया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।